प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी वसंत भाग 2 के पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर, जो कि एक निबंध है, उसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में खान पान की बदलती तस्वीर के लेखक प्रयाग शुक्ल जी के जीवन के बारे में और इस पाठ के सारांश के बारे में जाने थे। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम पाठ से संबंधित कुछ बातों को जानेंगे। इस पाठ के माध्यम से लेखक प्रयाग शुक्ल ने हमें भारत में खाने पीने की बदलती संस्कृति और आदतों के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों या राज्यों की विशेषता माने जाने वाले पकवानों का स्वाद अब हम भारत के किसी भी कोने में रहकर उठा सकते हैं। इसके साथ ही विदेशी संस्कृति का भी हमारे खान पान पर गहरा असर पड़ा है। इसके बहुत से कारण भी इस पाठ में बताए गए हैं। अब भारत में खान पान की एक मिली जुली संस्कृति देखी जा सकती है। आइए हम इस विषय पर इस पाठ के माध्यम से और जानकारी प्राप्त करते हैं। खान पान की बदलती तस्वीर। पिछले 10-15 वर्षों से हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोग तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। तो इसमें लेखक ने बताया है कि जो पिछले 10-15 वर्षों से हमारी खान पान की संस्कृति है, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, अर्थात परिवर्तन हुआ है। जो दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली, डोसा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण प्रांत में ही सीमित नहीं है, केवल दक्षिण भारत में ही सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी प्रत्येक शहर में खाने के लिए प्राप्त होते हैं। ये दक्षिण भारत में ही नहीं, उत्तर भारत के भी प्रत्येक शहर में मिलते हैं। और उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है, वो देश के कोने कोने तक फैल गई है। आप कहीं भी जाओ, उत्तर भारत की दाल, रोटी और साग आपको अवश्य मिल जाएंगे। आप किसी भी शहर में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, आपको क्या होगी, ये जो आपके उत्तर भारतीय व्यंजन है, रोटी, दाल, साग, वो आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, जो तुरंत बनाने वाला भोजन है, तो उसका भी चलन क्या है, बहुत ही बढ़ चुका है। इसका भी महत्व क्या है, बहुत अधिक हुआ है। इनमें क्या क्या होते हैं, जैसे इनमें है बर्गर, नूडल्स आदि अन्य चीज़ें शामिल हैं जो तुरंत बनाया जा सकता है। एक ज़माने में मतलब एक समय कुछ ही लोग चाइनीज़ नूडल्स को जानते थे, लेकिन अब कोई भी इससे अपरिचित नहीं है। सब लोग चाइनीज़ नूडल को जान चुके हैं। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार भी अभी तक भले ही मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। तो इसमें विज्ञापित का अर्थ होता है बेटा विज्ञापन में दिखाया गया। तो इसमें बता रहे हैं लेखक कि जो 2 मिनट नूडल्स के जो पैकेट बंद हैं, जो नूडल्स के पैकेट हैं, उसे बच्चे बूढ़े भी इससे क्या है, परिचित हो चुके हैं। उसी प्रकार जो ये नमकीन है, कई प्रकार की नमकीन है जो क्या है, स्थानीय प्रकार से सब जगह क्या है, मौजूद हैं। लेकिन जो ये जैसे मान लीजिए नमकीन है जो जगह जगह प्रसिद्ध मतलब
स्थानों पर मिलते हैं। लेकिन जो ये आलू चिप्स हैं, जो आलू के चिप्स आते हैं जिनके पैकेट, वो क्या है, घर घर में अपनी जगह बना चुके हैं। मतलब घर घर में ये क्या है, मिलते हैं, बच्चे बूढ़े सब खाते हैं। उसी प्रकार है गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी हमारे प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। इसमें लेखक बताते हैं कि जो गुजराती व्यंजन है, जैसे ढोकला गाठिया, ये क्या है, सिर्फ गुजरात में ही नहीं, अब देश के कई हिस्सों में इसको क्या कहते हैं, लोग स्वाद लेकर खाते हैं। और जो बंगाल की मिठाइयाँ होती हैं, जिसे हम रसगुल्ला कहते हैं, ये सिर्फ बंगाल में ही नहीं है, अब कई शहरों में क्या है, बहुत अधिक उपलब्ध हैं। आप कहीं भी जाइए तो आपको बंगाली मिठाई क्या हो सकती है, मिल जाती है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। इसमें लेखक कहते हैं कि अब स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ अन्य प्रदेशों के भी व्यंजन क्या होते हैं, हर क्षेत्र में मिलते रहते हैं। और मध्यम वर्गीय जो जीवन है उसमें क्या है, यह अपनी जगह बना चुकी है। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही हैं। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में क्या हो गई है, फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों का खाद्यान्नों में जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच क्या है, दुस्साध्य है। तो इसमें लेखक बताते हैं जो ब्रेड जो अंग्रेजी राज में केवल साहबी ठिकानों का अर्थ होता है बेटा, साहबी ठिकानों का अर्थ होता है अमीरों का घर। तो इसमें लेखक बताते हैं ब्रेड जो अंग्रेजी राज्य में, जो अंग्रेजों के समय केवल साहबी ठिकानों तक ही सीमित थे, अब ये नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों घरों में सेकी और तली जा रही हैं। जो पहले अंग्रेज सिर्फ इसका नाश्ता करते थे, लेकिन नहीं, अब लाखों करोड़ों भारतीय घरों में भी ब्रेड के नाश्ते किए जाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से नई पीढ़ी सबसे अधिक प्रभावित हुई है। अब बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे दुनिया के अधिकांश लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। बताते हैं कि जो बम्बई का पाव भाजी, मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे हैं, वो दुनिया के अधिकांश लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे नमकीन में गुणवत्ता की कमी आती जा रही है। मतलब उसमें अब क्या हो रहा है, फर्क पड़ते जा रहा है, उसमें कमी होते जा रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि पहले मौसम ऋतुओं के अनुसार व्यंजन और पकवान बना करते थे। लेखक कह रहे हैं कि पहले मौसम और ऋतुओं के अनुसार व्यंजन और पकवान बना करते थे, लेकिन अब
क्या हुआ है, उनको बनाने के लिए अब कितने लोगों को क्या है, फुर्सत नहीं रहा है। अब किसी के पास क्या है, समय नहीं है। फुर्सत का अर्थ होता है बेटा समय नहीं है, क्योंकि जो गृहिणियाँ, जो आपकी मम्मी पापा हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके पास क्या है, अब इनको बनाने के लिए इनके पास क्या है, समय नहीं है। क्योंकि अब कौन खरबूजे के बीज को सुखाएगा, उसको छीलेगा और उनसे व्यंजन तैयार करना, ये क्या है, ये सचमुच अब क्या है, कठिन हो गया है। क्योंकि किसी के पास भी अब उतना समय नहीं है। उसके बाद है यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। इन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता। उन्हें पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। तो यहाँ बेटा दिया है वंचित। वंचित का अर्थ होता है बेटा हटा देना। तो उसके बाद लेखक बताते हैं कि जो एक तरफ तो मान लीजिए कहा जा रहा है कि हमारे स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, लेकिन वहीं तो देसी विदेशी व्यंजन क्या है, हम अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने में हमें क्या हो रही है, हमें सुविधा हो रही है, समय भी कम लग रहा है। कोई जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो जो मतलब बहुत कठिनाई से बनाई जाती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं, समय भी लगते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, व्यंजन पुस्तिका, जो एक मान लीजिए खाना बनाने वाली जो किताबें आती हैं, उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उस व्यंजन को तैयार करती हैं। लेकिन अब ये जो शहर है, उसमें क्या है, भागम भाग है। उसको देखते हुए मतलब चाहे औरतें हों चाहे पुरुष हों, अब दोनों को काम करना पड़ता है। तो इसको देखते हुए जो सबसे क्या है कम समय में बन जाए, वही बनाना व्यंजन क्या होता है, हमें लाभदायक लगता है, आसान लगता है। और फिर ये जो कमर तोड़ महंगाई को देखते हुए भी इन चीज़ों को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इनसे हट जा रहे हैं और इनको नहीं बना रहे हैं। अगर मान लीजिए जिन व्यंजनों को, जिन भोजनों को बनाने में मेवों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश, तो ये महंगाई के चलते हम उनको नहीं खरीद पाते हैं। तो उनको बनाने में सब कोई क्या होता है, बहुत बार सोचता है कि हम इसको कैसे बना पाएंगे। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं हैं। उसके बाद है बेटा यहाँ पे निखालिस। निखालिस का अर्थ होता है शुद्ध। निखालिस का अर्थ होता है शुद्ध। उसके बाद दिया है विविध। विविध का अर्थ होता है अनेक। तो इसके बाद बताते हैं कि खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी है। बताते हैं कि खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी हुई है और इसके भी अपने कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। जैसे जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो घर का और बाहर, जो गृहिणियाँ भी हैं, जो घर और बाहर दोनों को देखती हैं, तो उन्हें क्या होता है, जो सबसे जल्दी भोजन तैयार हो जाता है, तो उसे ही बनाने में उन्हें क्या होता है, उन्हें आरामदायक होता है और उनकी विधियाँ भी वो जान चुकी हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का मौका मिला है। जो हमारी ये नई पीढ़ी है, उसे क्या है, देश और विदेश दोनों प्रकार के व्यंजनों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। चाहे मान लीजिए ये कहा भी गया है, क्योंकि यह एक सच्चाई भी है कि जिन्हें हम अनेक प्रकार के जो व्यंजन है, वह क्या है, वह शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। जो अनेक प्रकार के जो ये व्यंजन है, वो क्या है, यह भी एक सच्चाई भी है कि ये जो शुद्ध रूप से हमें क्या है, वह उपलब्ध नहीं है।
आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजन की एक खुशबू उठती है। तो यहाँ दिया है बेटा तबादला। तबादला का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसमें बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो ये उद्योग धंधे हैं, नौकरियां हैं, तब जो आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उससे भी क्या हुआ है, खान पान की बहुत सी चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। जैसे मान लीजिए हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं और आपके पापा नौकरी करते हैं और उनका तबादला मान लीजिए दक्षिण भारत की तरफ हो गया तो आपका क्या होता है, यहाँ का खान पान वहाँ चला जाता है और वहाँ के खान पान को भी आप वहाँ जान जाते हैं। जैसे मान लीजिए बड़े शहरों में जो मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर होता है, लंच का समय होता है और उस वक्त जब बच्चे अपना टिफ़िन खोलते हैं तो उसमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की क्या होती है, एक खुशबू उठती है। किसी जब आप लोग भी जब दोपहर में जब लंच होता है आपके स्कूलों में तो जब आप टिफ़िन खोलते हैं तो बच्चों के टिफ़िन क्या होता है, अनेक प्रकार के व्यंजन होते हैं। किसी में नूडल्स होता है तो किसी में बर्गर उनकी मम्मी, किसी की मम्मी आलू पराठा बनाई होती हैं। तो ये सब क्या है, वो अलग अलग खुशबू उनके टिफ़िन से आती रहती हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। इसमें लेखक ने बताया है कि खान पान के द्वारा भी हम एक दूसरे को जानते हैं और इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में अनेकता में एकता बनाए रख सकता है। जैसे मान लीजिए जब हम किसी राज्य का खान, जैसे गुजराती, महाराष्ट्र, अगर दक्षिण भारतीय, तो अगर हम यहाँ के लोगों का खान पान के बारे में जानते हैं तो क्या होता है, इनकी बोली, भाषा, जो इनका पहनाव है, इसके बारे में भी हमें क्या होता है, इनको जानते हैं, जो किसी खान पान से विशेष जुड़ी होती है। तो हमें पता चलता है कि ये कहाँ का भाषा है, इनकी पहनाव क्या है, इनकी बोली क्या है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो मसलन का अर्थ होता है बेटा, जैसे हम खान पान के द्वारा ही उनकी बोली, बानी, भाषा, भूषा को भी न किसी रूप में जान जाते हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाएं, यह तो एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। तो यहाँ पे दिया है बेटा पुनरुद्धार। पुनरुद्धार का अर्थ होता है दोबारा चलन होना। पुनरुद्धार का अर्थ क्या होता है बेटा, दोबारा चलन होना। एथनिक का अर्थ होता है पहले वाले भोजन। एथनिक का अर्थ होता है पहले वाले भोजन। दुर्गति मीन्स बुरी आदतें। तो यहाँ पे लेखक ने बताया है कि हमें ध्यान देने योग्य की बातें ये हैं कि जो हमारे स्थानीय व्यंजनों में पुनरुद्धार भी जरूरी है। मतलब इसमें क्या है, पुनरुद्धार मतलब दोबारा चलन होना चाहिए। जो हमारे भोजन स्थानीय व्यंजन है जो अब कम होते जा रहे हैं, उसका चलन बढ़ाना जरूरी है।
जिन्हें अब लोग क्या कर रहे हैं, एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। एथनिक जो पहले वाले भोजन को हम लोग क्या करते हैं, चलन बढ़ा है। और ऐसे व्यंजन केवल 5 सितारा, मतलब जो आप 5 स्टार होटल में के द्वारा ही ना छोड़े कि सिर्फ हम 5 स्टार होटल में जाएं तो उस अपने स्थानीय व्यंजन को पाएं, ऐसा नहीं है। इसे हमें क्या करना चाहिए, अपने घर पे भी कभी ना कभी बनाना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये घरों और बाज़ारों से भी क्या हो रहे हैं, ये गायब होते जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो ये हमारा स्थानीय भोजन है वो क्या हो रहा है, वो गायब होते जा रहा है। अच्छी तरह से जो ये हम लोग की पूड़ी कचौड़ी और जलेबियाँ हैं उसको हम लोग देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, वो बाज़ार से भी अब गायब होते जा रहे हैं। और जो मौसमी सब्जियों से भरे हुए जो हम समोसे खाते हैं, तो हर समय समोसे के समय जो मौसम के अनुसार जो सब्जियां मिलती हैं तो उस समोसे में भरे जाते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी अब उस तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनमें भी अब क्या हो गई हैं, कमी होती गई हैं, उनकी भी दुर्गति होती जा रही है। वो वैसे समोसे नहीं मिल रहे हैं। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजन को हमने तथा कथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। उसके बाद लेखक बता रहे हैं कि यह आश्चर्य करने की बात नहीं है कि जो पहले उत्तर भारत मतलब हम लोग के क्षेत्र में जो गली मोहल्लों में जो चीज़ आराम से जो भी वस्तुएं होती थी जो गली मोहल्लों में भी मिल जाती थी, अब सिर्फ एक खास दुकानों में ही उस सामान को हम लोग पाते हैं। यह क्या है, यह एक कड़वा सच है कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आधुनिकता के चलते, पश्चिमी सभ्यता के चलते उस चीज़ को हम लोग छोड़ दिए हैं और पश्चिमी सभ्यता को क्या किए हैं, अपना लिए हैं। जो पश्चिमी सभ्यता के खान पान है उसी को हम लोगों ने अपना लिया, जो स्वाद स्वास्थ्य और सरसता के मामले में क्या है, हमारे अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं, हम उनका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली हैं, उसे तरह तरह से जांचते रहना चाहिए। तो यहाँ पे लेखक ने बताया है कि यह भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजन को हमने आधुनिकता के कारण छोड़ दिया है और पश्चिमी व्यंजनों को अपनाया है जो हमारे स्वाद स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे अनुकूल बिल्कुल नहीं है। आज खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण हम कई असली चीज़ों का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण हम कई असली चीज़ों का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं। खान पान की मिश्रित संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं, पर हम प्रायः उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो अनेकों प्रकार के व्यंजन वहाँ रखे होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, उनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। उन्हें हम उसमें से हम कोई पसंद नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या खाने हैं और क्या नहीं खाने होते हैं, जिससे क्या होता है, गड़बड़। जैसे हमारे क्या होते हैं, उसमें सब मिल जाता है और हम किसी चीज़ का स्वाद नहीं ले पाते हैं। इसलिए खान पान की मिली जुली संस्कृति बनी हुई है तो उसी से तो यही लगता है कि यह और अधिक विकसित होने वाली है, लेकिन इसे समय समय पर जांचते रहना भी ज़रूरी है। तो ये था खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।